हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि हमारी लोकसभा जो है उसने नए फैक्टरिंग कानून को मंजूरी दे दी है। हमारा पुराना जो फैक्टरिंग कानून है उसके अंदर बदलाव लेकर आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि फैक्टरिंग और फैक्ट्री अलग अलग होता है। फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन होती है, ये उस फैक्ट्री की बात हम नहीं कर रहे, हम फैक्टरिंग की बात कर रहे हैं। फैक्टरिंग का मतलब जो है वो आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने रिसीवेबल मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपने फैक्टरिंग जो है उसे देखा होगा, समझा होगा। फैक्टर बेसिकली आपके पास एक इंटरमीडियरी की तरह होता है जिसको आप अपने जो डेटर्स हैं वो बेच सकते हो। देखो, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, मैंने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे पैसे दे दो, मैंने मिस्टर ए से 1000 रुपए लेने हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे 900 रुपए दे दो, मिस्टर ए से 30 दिन बाद मुझे जो 1000 रुपए मिलने हैं वो आप कलेक्ट कर लेना। तो दिस इज रेफर टू एज द बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग। तो अब फैक्टरिंग कानून के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। देखो, फैक्टरिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया, उसके अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। और ये चेंजेस प्राइमरीली इसलिए लेकर आए हैं ताकि हमारा जो एमएसएमई सेक्टर स्ट्रेस में है उसको कुछ फायदा मिल जाए। देखो, पहले जो क्राइटेरिया रखा गया था कि कौन फैक्टरिंग का काम कर सकता है वो स्ट्रिक्ट था। अब उस क्राइटेरिया को रिलैक्स कर दिया, यानी कि और भी ज्यादा लोग अब फैक्टरिंग का काम कर सकेंगे, जिससे हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, जिनकी पेमेंट फंसी रहती है, जिनको इनवॉइसेस सेल करने होते हैं, डेटर्स सेल करने होते हैं, वो आसानी से अपने डेटर्स को फैक्टर को सेल कर पाएंगे। हमारा ये जो नया कानून है ये हमारी ऐसी एनबीएफसी जिनका मुख्य काम प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग नहीं है, उनको भी परमिशन देता है कि आप भी हमारे इनवॉइसेस की डिस्काउंटिंग कर सकते हो, आप भी फैक्टरिंग का काम कर सकते हो। देखो, हमारे जो एमएसएमईज हैं पीछे कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। क्यों परेशान हो गए थे? हमारी जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी उनके अंदर दिक्कतें आ गई। एमएसएमईज जो हैं उनका काम यहां पे इफेक्ट हो गया, उनको पेमेंट टाइमली नहीं मिल रही थी। और इसीलिए रिक्वायरमेंट थी कि एमएसएमईज के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि इनकी जो पेमेंट्स ब्लॉक्ड हुई पड़ी हैं उसको ये रियलाइज कर सके अपने इनवॉइसेस को डिस्काउंट कराकर, और उसके लिए हमें जरूरत थी और ज्यादा फैक्टर्स की। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप अपने इनवॉइसेस, आप अपने डेटर्स को बेच देते हैं एक फैक्टर को, और यहां पे आप जो बेचते हैं वो डिस्काउंट पे बेचते हैं। आपने किसी से 1000 रुपए लेने हैं, आप सामने वाले को 900 में ही उसे बेच देते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे क्विकली पैसा चाहिए, तुम 1000 रुपए इससे 2-3 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगी तब कलेक्ट कर लेना। एनबीएफसी जिन्हें की फैक्टरिंग का काम करना है उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस उन्हें लेना रहता है। फैक्टरिंग का काम ये मैन्युअली भी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फैक्टरिंग होती है हमारे एक अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो आइए जानते हैं जी इस ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 2014 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खासकर छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका जो पैसा डेटर्स में ब्लॉक पड़ा है, रिसीवेबल्स में ब्लॉक पड़ा है, उसको वो अनब्लॉक कर सके, उसके लिए उसके बदले वो कुछ पैसे रिकवर कर सके अपने डेटर्स को, अपने इनवॉइसेस को बेचकर। तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि हमारे एमएसएमईज को मदद करता है कि इनवॉइसेस की डिस्काउंटिंग कराएं और उनको लिक्विडिटी यहां पे मिल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नया बिल अब हमारे पास आ गया है, हमारे पुराने फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 को ये अमेंड करता है, और अब यहां पे और ज्यादा एनबीएफसी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग नहीं है वो भी फैक्टरिंग का काम कर सकते हैं। इससे हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बहुत फायदा मिलेगा। इस सेक्टर के अंदर जो हमारा फैक्टरिंग का बिजनेस है, जो ये सेक्टर है, उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा और नए प्लेयर्स आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और इसका फायदा भी हमारे अल्टीमेटली एमएसएमई सेक्टर को मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, कंपटीशन बढ़ाया, इससे एफिशिएंसी आएगी और इस सेक्टर के अंदर हमें और ज्यादा सुधार देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे है जी आपके लिए कंसेप्ट चेक का सवाल। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।
सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो इस वीडियो पे जरूर अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप विजिट कर सकते हैं जी हमारी वेबसाइट, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और फ्री नोट्स के लिए आप हमारी जो फ्री एंड्रॉइड ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।